शंगलीला ने मरने से पहले अपना विष यमुना में घोल दिया। क्या हो रहा है? तो बुरे वक्त का संकेत है। सागर मंथन को फिर से होना होगा, जैसे शिव ने मंथन से निकले विष का विषपान किया और नीलकंठ बन गए। वैसे ही आपको यमुना के इस जल में मिले विष का विषपान करना होगा, और यह काम सिर्फ शेषनागिन कर सकती है। अरे प्लीज बैठिए बैठिए, बैठो यार। हाँ ऋषभ, मयंक हमें प्रथा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। You're right. मयंक यार ऋषभ, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि प्रथा ने तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी है। और मैंने सुना कि तुम्हारे डैड, उनकी याददाश्त चली गई, ऐसा है क्या? मयंक, जस्ट होल्ड। ये ब्लैंक चेक है, जितना चाहे भर लो, लेकिन प्रथा के बारे में जो भी जानते हो ना, सब कुछ बता दो हमें। ओके, जो पूछना है पूछो। तो पहला सवाल ये, मेरी वाइफ प्रथा को कब से जानते हो? मैं तुम्हारी वाइफ प्रथा को पिछले 3-4 महीनों से जानता हूँ। You mean to say तुम उसे सिर्फ 3-4 महीने से जानते हो और इतनी जल्दी उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो गए? Anyways, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, कहाँ से आई है, एवरीथिंग। उसके पापा क्या काम करते हैं, उनका घर कैसे चलता है, कौन से स्कूल कौन से कॉलेज में गई। मेरे पास कुछ फोटोज है, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। सी, ये वो जगह है जहां मैं उससे सबसे पहली बार मिला था। ये लड़की नहीं, एक राज है। मुझे इस राज का हर एक पन्ना खोलना होगा, इसकी अतीत में जाना होगा। एनीवेज, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन मयंक। चलो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मुझे क्या लगता है कि वो लड़की कौन है। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी सिक्योरिटी हेड हिना खन्ना को मैंने इंसान से नागिन बनते हुए देखा था। क्या? मुझे लगता है कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इंडिया में कहा जाता है क्योंकि शिव जी की यहाँ पे वंदना होती है, इसलिए कुछ नागिनों को ऐसा वरदान है कि वो किसी का भी रूप ले सकती हैं, इंसानों का भी रूप ले सकती हैं, और उन्हें हम इच्छाधारी नागिन कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर भी लूं, लेकिन इस बात का प्रथा से क्या लेना देना? मैंने तुम्हारी पत्नी प्रथा को ये सब कुछ बताया था, और पर मुझे लगता है कि वो इन सब में मिली हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो भी एक इच्छाधारी नागिन हो। मैंने उस रात उसे जंगल में जाते हुए देखा था तुम्हारे डैड के पीछे, एंड आई एम श्योर उसने भी हिना खन्ना को नागिन के रूप में देखा होगा। पर अगर उसने ये सब कुछ नहीं बताया है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। तुम्हारी शादी एक इच्छाधारी नागिन से हुई है। भाई, मैंने तेरी बात पर पक्का भरोसा कर लिया था अगर मैंने खुद कुछ रिसर्च ना की होती तो। तूने देखा होगा हिना खन्ना को इच्छाधारी नागिन बनते हुए, बट सच पता है क्या? But you were just bloody drunk. ये बात मैं प्रथा को भी बता चुका हूँ कि उसका होने वाला ससुर, उप्स, ना होने वाला ससुर आज मरने वाला है। बहुत शराब पी ली थी तूने। मैं मानता हूँ कि प्रथा में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तू सही बोल रहा है, और वो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। पर ये इच्छाधारी नागिन, अब इन सब चीजों में मैं नहीं मानता। तुम लोग ही होते हो जो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाकर बेवकूफ बनाते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं गलत हूं, मैं ये भी मान लेता हूं कि उस रात मैंने सब कुछ गलत देखा, पर उन दोनों लड़कियों में कुछ तो गड़बड़ है। मौत का ये लाल रंग, ये तबाही सिर्फ एक ही रोक सकती है, शेषनागिन। अगर ऐसा है तो मैं इस तबाही को बचाऊंगी। अगर तुम ये जहरीला पानी पियो तो तुम खुद नहीं बचोगी, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। दीदी, इस बार मुझे मत रोको। अगर मेरे देश को बचाने का यही एक तरीका है तो मैं ये करूंगी।
अपने देश को बचाऊंगी। अपने देश पर एक तो क्या, हजारों जान कुर्बान है। मैं यमुना का ये जल पीऊंगी। लेकिन शेषनाग, यमुना का ये जहरीला पानी पीने के लिए आपको बहुत शक्ति चाहिए होगी। आपको अपने शिव का आवाहन करना होगा, उनकी शक्तियों को जागृत करना होगा। और शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद के बिना ना तो ये आप जल पी पाएंगी, ना ही जीवित रह पाएंगी। आपको महादेव का आवाहन करना होगा और उनकी शक्तियों को पाने के लिए उनकी शक्तियों को जागृत करना होगा। जब उनकी शक्तियां जागृत होगी तब आपको पर्वत का एक विराट रूप मिलेगा, जो यमुना का इतना सारा जल ग्रहण कर सकेगा। उस विराट रूप के लिए उस विराट शिव को पुकारो, उन्हें ललकारो, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। और जब वो आएंगे तभी इस विष का संहार होगा, शेषनागिन से इस देश का उद्धार होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मेरे शिव का आवाहन करूंगी, उनकी शक्तियों को जागृत करूंगी, उनसे पर्वत का ये विराट रूप लूंगी और उनसे वो विराट रूप लेकर यमुना का ये सारा जहरीला जल पी जाऊंगी। जय भोलेनाथ। सॉरी सर, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पहचानते हैं, पर ये लड़की हमारे कॉलेज की स्टूडेंट नहीं थी। मैं यहाँ ऑफिस में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। ये चेहरा तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ।
प्रथा और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, बड़े अजीब थे। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। कमाल है, इस लड़की प्रथा के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोई तो बहुत गहरा राज है इस लड़की के पीछे। शेष नागिन वो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से यमुना का सारा विष पी लिया, और यह विषपान सिर्फ एक शेष नागिन ही कर सकती थी। नागिनों की नागिन शेष नागिन को मेरा साष्टांग प्रणाम। जहां पर शेष नागिन विराजित थी वहां से यहां आई हमारे देश को बचाने, अपनी मिट्टी की आन बचाने, और आज इस मिट्टी इस देश को आप पर गर्व है शेष नागिन। हमारे देश में जो महामारी फैली है, इसमें कहीं प्रथा का हाथ तो नहीं? कहीं प्रथा देशद्रोही तो नहीं? शेष नागिन, शेष नागिन, आप ठीक तो है ना? प्रथा, महक, शेष नागिन के शरीर पर चलने के काले दाग। विष तो मनीष सोख रहे थे। हाँ, प्रथा के शरीर पे काले दाग कैसे? इनके शरीर पे विष है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। कुछ करना होगा हमें। इस विष का इलाज तो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे वाले महल में है। दीदी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं वहां फिर से कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन प्रथा, नहीं जा सकती मैं। दीदी, हमें घर वापस लौटना होगा। नहीं गए तो घर वालों को शक हो जाएगा। पर शेष नागिन, कुछ ही देर में सूरज उगने वाला है। सुबह होते ही सब हमें ढूंढने लग जाएंगे। उससे पहले हमें घर पहुंचना होगा। पर तुमने तो कहा ना इलाज उस पहाड़ी के पीछे है। शेष नागिन, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है। पर महक, तुमने तो कहा जड़ी बूटी वहीं मिलेगी। पर वो वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाएंगी? अभी आपने कहा ना कि जड़ी बूटी वहां पर है। और पशुपति टापू के गुप्त मंदिर में शेषनाग की किताब जहाँ पे विराजित है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर शेष नागिन के शरीर पे विशेष विष से कोई घाव होगा तो उन्हें वहीं जाना होगा जहाँ पे वो शेष नागिन बनी थी। लेकिन वो कभी वापस नहीं जाएगी। पर क्यों? वो मैं नहीं बता सकती।